संयम और उम्मीद के बीच चल रही जिस प्रक्रिया को दुनिया युद्ध विराम कह रही थी, उसी के बीच एक और विवाद उभर आया है। जी हां, हमास द्वारा लौटाए गए लोगों में से एक का मिलान बंधकों से ना होना इजरायल के लिए मानवीय और राजनीतिक संकट बन गया है। कूटनीतिक मध्यस्थता के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा गया है और नेताओं की तीखी भाषाएं समझौते को और अस्थिर कर रही हैं। बता दें कि सोमवार को हमास ने कुछ जिंदा बंधक लौटाए थे। उसके अगले दिन फिर 4 और शव सौंपे गए। इजरायली फॉरेंसिक जांच के बाद सेना ने कहा कि मंगलवार को लौटाई गई 4 में से एक किसी भी ज्ञात बंधक से मेल नहीं खाती। ये खुलासा परिवारों के दर्द और गुस्से को और बढ़ा देता है, क्योंकि कुल 28 जान गंवाने वाले बंधकों की प्रतीक्षा जारी है। इजरायली अधिकारियों ने हमास से कहा है कि वे सौंपे गए शवों की जिम्मेदारी उठाएं और शेष तुरंत लौटाए जाएं। इजरायली प्रधानमंत्री ने भी हमास पर दबाव बनाकर समझौते की शर्त पूरा करने की मांग दोहराई है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि बहुत हो गई बेइज्जती और हमास को सख्त संदेश दिया कि इसकी हरकतों का खामियाजा भुगतना होगा। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनके कड़े शब्दों ने फिलहाल समर्पित कूटनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थिति को और विस्तृत कर दिया है। आपको बता दें, जहां एक और इजरायल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की, वहीं बंधक परिवारों का दर्द कम नहीं हुआ। जिन 20 जीवित बंधकों की रिहाई हुई, उनकी वापसी पर भी खुशी के साथ गहरी पीड़ा मिली, क्योंकि जान गंवाने वाले बंधकों के शरीरों की सीमित रिलीज ने सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि इंसानी संवेदना के नाम पर किए गए वादों का पालन होना चाहिए। गलत या मिलान न होने वाली शवों ने भरोसे को तोड़ दिया है। वर्तमान हालात में युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित दिखता है। दोनों ओर से सख्त टिप्पणियां और आरोप प्रत्यारोप आगे की वार्ता और विश्वास बहाली को कठिन बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और जवाब के बावजूद यदि जान गंवाने वाले लोगों की वापसी और बचे बंधकों का सवाल जल्द सुलझाया नहीं गया, तो मानवीय संकट के साथ साथ रणनीतिक और राजनीतिक परिणाम भी गंभीर होंगे। अब नया मसला ये है कि क्या कूटनीति इस भावुक और संवेदनशील मुद्दे को तनाव के भंवर से निकाल पाएगी, या तीखे बयानों ने समझौते की दीवार कमजोर कर दी है। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध काफी समय से जारी है। अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान समिट का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद मिस्र में इसको लेकर समिट हुई थी, जिसे नाम दिया गया गाजा पीस प्लान समिट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मिडल ईस्ट के तमाम नेता मौजूद थे। फिर चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हो। ट्रंप ने कहा था कि इतने सालों से चला आ रहा ये युद्ध अब रुक गया है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, वो है बंधकों की रिहाई। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि कुछ लोगों की चीजें मैच नहीं हुई हैं, जिसके बाद अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस तरीके से टिप्पणियां आना, बयानबाजी आना इस युद्ध को किसी और ही मोड़ पर ले जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध फिर से शुरू होगा? क्या इजरायल की तरफ से कही गई ये बातें सच होंगी? क्या इजरायल फिर से हमास पर हमला करेगा या हमास इजरायल पर हमला करेगा? आपको बता दें, सोमवार से बंधकों की रिहाई जारी है। इजरायल ने फिलिस्तीन के कई बंधकों को रिहा किया है, वहीं हमास ने भी इजरायल के कई बंधकों को रिहा किया है। लेकिन इस बीच यहाँ अलग ही सवाल उठता नजर आ रहा है। इजरायल और हमास का युद्ध काफी समय से चल रहा था। मिडिल ईस्ट में अब तक ये सबसे भयंकर युद्ध था। लेकिन अब जब ये युद्ध रुक गया था, युद्ध विराम कहीं ना कहीं होने की उम्मीद थी, तो क्या अब ये युद्ध फिर से शुरू हो गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान यहाँ फेल होगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को सुलझाने के लिए अब एक नई चीज लेकर आएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हर किसी के मन में है। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई और सवाल भी है तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।